हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का काव्य पाठ कवितावली और रामचरितमानस से जो लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास है, उसका भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। और आज के काव्य का शीर्षक है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये जो काव्य लिया गया है वो तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली और रामचरितमानस पुस्तक वहाँ से लिया गया है। आप सभी जानते हैं रामायण की कथा को, और जानते भी हैं कि जब लंका में सीता का हरण कर लिया गया था तो श्री राम के द्वारा लक्ष्मण के साथ जब वानरों की सेना ले जाकर वहाँ पर लंका में रावण से युद्ध करने प्रारंभ कर दिया गया था, उस समय जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो उस समय वहाँ की क्या स्थिति हुई थी और क्या क्या वहाँ घटनाक्रम हुए थे, वही सारा वृत्तांत हमें इन यहाँ आगे पदों में देखने को मिलेगा। आइए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत अस कही आयसु पाई पद बेदी चलो हनुमंता। मतलब यहाँ पर हनुमान जी जब भरत से मिलते हैं, क्योंकि वो जब संजीवनी बूटी को लेने जाते हैं तो रास्ते में उनकी भेंट भरत से होती है, तो भरत से मिलकर उसके प्रताप को देखकर और प्रेम अपना श्री राम के प्रति उनके प्रेम मोह को देखकर वो उन्हें प्रणाम करके बोलते हैं कि मैं आपके प्रताप को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैं आपके बाण पर बैठकर बिल्कुल वायु की गति से तुरंत अभी लंका पहुंच जाऊंगा, ऐसा उन्हें आश्वासन देते हुए वो पुनः लंका की ओर जाते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपारा मन महु जात सहारहत पुनि पुनि पवन कुमारा। और जाते समय भरत के बाहुबल, उनके शील, उनके प्रेम पूर्वक जो व्यवहार है श्री राम के प्रति, उनकी जो प्रीति है, उन सबको अपने मन में बार बार उसकी सराहना करते हुए पवन कुमार लंका की ओर जाते हैं। वहाँ राम लक्ष्मी ही निहारी बोले बचन मनोज अनुसारी अर्ध राति गई कपि नहीं आए राम उठाए अनुज लाए। यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण को बार बार देखते हैं और बड़े ही व्याकुल होकर मनुष्यों के अनुसार बोलने लगते हैं, मनुष्य की भांति कि आधी रात बीत गई है और हनुमान अभी तक आए नहीं हैं, और राम लक्ष्मण को उठाकर अपने सीने से लगाते हैं। सकहु न दुखित देखी मोहि काहू बंधु सदा तब मृदुल सुभाहु मम हित लागे तजेहु पीतु माता सहेहु विपिन हित आतप पीता। वो कहते हैं कि सारे सुख दुख हम लोगों ने साथ में देखे हैं और बंधु जो भाई बंधु का प्रेम है हमारा वो हमेशा सदा ही बना रहा है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ तुमने मेरे साथ देने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए तुमने माता पिता का भी त्याग कर दिया है और उसके बाद भी तुम्हारी ये दशा हुई है। सो अनुराग कहा अब भाई उठहु न सुनी मम बचत बिकलाई जो जतने सुबन बंधु बिछोहु पितु बचन मत हेऊ नाही हो तू। वो कहते हैं भाई के प्रति जो उनका प्रेम है, उस प्रेम में व्याकुल होकर श्री राम कहते हैं कि यही सब बातें तुम्हें इस हालत में देख देख कर मैं बार बार इतना व्याकुल हो जाता हूँ कि जो अगर मुझे पता होता कि यहाँ वन में आने के कारण तुम्हारा और मेरा ऐसा वियोग होगा, तुम मुझसे ऐसे बिछड़ जाओगे, तुम्हारी ये गति होगी, तो मैं अपने पिता के वचन को मानने से इनकार कर देता हूँ। सुत बित नारी भवन परिवारा हो ही जागी जग बरिपारा अस बिचारी जे जागहु ताता मलय न जगत सहोदर भाता। और वो फिर क्या कहते हैं कि संसार में पुत्र, परिवार, भवन, नारी, ये सब तो बार बार मिलते हैं, बार बार बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन इस संसार में जो ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं मिलती है, जीवन में एक ही बार मिलती है, वो होता है सहोदर भाई। जथा पंख बिगु खग अति दीना मणि बिनु फनी करिबर हीना असमम जीवन बंधु बिन तो ही जो जड़ देव जीवावे मोहि। वो बोलते हैं कि जिस प्रकार से पंख के बिना एक पक्षी हो जाता है, उसकी दशा हो जाती है, मणि के बिना एक नाग की दशा हो जाती है और सूंड के बिना एक हाथी की जो दशा हो जाती है, मेरे जीवन में मेरे बंधु, मेरे भाई, तुम्हारे बिना अगर मुझे इस जीवन में जीना पड़ा और जब मुझे प्रभु ने जीवन दिया है मुझे तुम्हारे बिना आगे का, तो मेरा जीवन में भी मेरी दशा वैसी ही होगी। जेहु अवध कवन मुहुलाई नारी हे तो प्रिय भाई गवाही बस अब जस सतेहु जगमाही नारी हानि विपेश क्षति हानि। वो कहते हैं कि अब मैं इस संसार में किस प्रकार से इस अपयश को सहूँगा कि लोग मुझे कहेंगे कि मैंने नारी के प्रेम में अपने प्रिय भाई को गंवा दिया, और अब तो मुझे इस असर सहना पड़ेगा कि मैंने नारी भी गंवा दी है और मैंने अपने भाई को भी गंवा दिया है। अपयश के साथ ही मुझे दुख को भी सहना पड़ेगा।
अब अपलोक सो कुसुत तोरा, सही से निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु प्रत प्राण आधारा। वो कहते हैं कि मैं अपने अपने कुल में जाकर वहाँ के लोगों को, वहाँ सबको क्या कहूँगा, क्योंकि तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो, इकलौती संतान हो। और उन्होंने वो क्या सोचे कि मैं कितना निष्ठुर और कितना कठोर हूँ कि अपनी पत्नी के प्रेम में मैंने तुम्हारा भी प्राणों का त्याग करा दिया। सोपे सी मोही तुम्हाही गही मानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरू काह देहों ते जाए, उठी किन मोही सिका बहु भाई। वो बोलते हैं कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे सभी प्रकार से कल्याण को जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था, और इसी को तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो ये जानकर तुम्हें मुझे सौंपा था। और इन सब बातों को देखकर, फिर बातों को सोचकर मेरे मन में यही आता है कि मैं क्या मुँह लेकर अपने तुम्हारी माता के सामने मैं जाऊँगा। बहुविधि सोचत सोत विमोचन, सब्रत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। और ये सब सोच कर बार बार अपनी आंखों से जो अश्रु बहाते हैं श्री राम। तो ये जो कथा कहने वाले शिव जी हैं, और शिव जी अब पार्वती जी से कहते हैं कि देखो पार्वती, यहाँ जो नर लीला जो श्री राम कर रहे हैं, प्रभु विष्णु कर रहे हैं, नारायण जो कर रहे हैं नर लीला, उसमें वो अपने भक्तों को कितना अपने अंदर डुबो रहे हैं कि बिल्कुल एक साधारण मनुष्य की भांति ही बिल्कुल व्याकुल होकर यहाँ अपने भाई के प्रति दुख को दिखा रहे हैं। आगे क्या सोठा लिखा है उन्होंने, प्रभु पलाप सुनी कान बिकल भय बानर, निकर आए गए हनुमान जिमी करुणा महावीर रस। और ये सारे दुख को और विलाप को, श्री राम के विलाप को सुनकर सारे बानर और जितने भी वानर और वहाँ के जो दूसरे जानवर हैं, जो भालू हैं, वो सब पास में आकर उनके खड़े हो जाते हैं। और इतने में इस दुख के जो माहौल है, उस दुख के माहौल में अचानक से वीर रस आ जाता है श्री हनुमान के आने के कारण। और जैसे ही हनुमान जी आते हैं, सबके अंदर बड़ा ही वीर रस आ जाता है। और हर श्री राम भटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत वेद तब किन्हीं उपाय, उठी बेटी लक्ष्मण हर्षाई। मतलब बड़े ही हनुमान को देखते ही श्री राम बड़े ही हर्ष के साथ उससे मिलते हैं और बड़े ही कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रभु होने के बाद भी अपने भाई को जीवन दान देने के कारण बड़ी कृतज्ञता हनुमान के प्रति व्यक्त करते हैं। और तुरंत वेद जी लक्ष्मण का इलाज उपचार करते हैं, और लक्ष्मण मूर्छा से उठकर खुशी खुशी उठकर बैठ जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेंटे भ्राता, हर्ष से सकल भालू का विप्राता, कपि मुनि पेद जहाँ तव पहुँचावा, जे ही विधि तब ही लाही लव आवा। मतलब हृदय में भाई से मिलने के कारण जो श्री राम को जो खुशी हुई है, वो सारी खुशी पूरी सेना में आ गई है। और जो वेद जी को जिस प्रकार से हनुमान जी सम्मान के साथ वहाँ से लाए थे, उसी सम्मान से वापस उन्हें अपने स्थान लंका में पहुँचा कर आते हैं। यह वृत्तांत दशानन सुने हो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुरे हो, व्याकुल कुंभकर्ण पाही आवा, विविध जतन करे ताही जगावा। ये सारा वृत्तांत जैसे दशानन श्री रावण ने सुना, तब रावण काफ़ी व्याकुल और परेशान हो गया। और व्याकुलता के कारण उसने तरह तरह के जतन कर कर अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है, तो उसकी नींद पूरी नहीं होने के कारण बहुत सारे जतन कर कर उसे रावण को जगाना पड़ता है। जागा निशिचर देखी के सामान हो कलु देही बेसा, कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। और जैसे ही रात्रि से जागता है कुंभकर्ण, तो बिल्कुल भयानक काल के रूप में दिखता है कि किसी काल ने देह को धारण कर लिया, वैसा भयानक दिखता है। और कुंभकर्ण रावण से पूछता है कि अरे भाई, तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं। कथा कही सब ते ही अभिमाना, जे ही प्रकार सीता हरि आना, ताप कीप ही सब निशिचर मारे, महा जोधा संहारे। और अपने अभिमान की सारी कथा रावण कुंभकर्ण को कहकर सुनाता है और कहता है कि किस प्रकार से उसने सीता का हरण करा, और उसके पश्चात उसके बड़े बड़े जितने भी योद्धा थे, सारे वानरों की सेना ने उनको मार गिराया। दुर्मुख सुरूपी मनुज आहारे, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, मरे समर माही सब रणधीरा। वो बताता है कि दुर्मुख है, सुररूपी है, मनुज है, जो मरांतक है, जो अतिकाय है, अकंपन है, ये बड़े बड़े जो योद्धा थे, जो उसके ही पुत्र और बंधु बांधव थे, उन सभी का किस प्रकार से संहार करा है वानरों की सेना ने, वो सारा वृत्तांत वो कुंभकर्ण को कहकर सुनाता है। सुनी 10 कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिखलाना, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याणा। ये सारे वचन को, रावण के वचन को सुनकर बड़े ही क्रोध में आकर कुंभकर्ण क्रोधित होकर बोलता है कि हे मूर्ख, तुमने तो विश्व की जगत जननी जगदम्बा का हरण कर लिया है, और अब तुम स्वयं के लिए कल्याण की आशा करते हो।
जो कि कभी भी होना संभव नहीं है। यहाँ पर ये सारे दोहा सोठा हमारा इसका तुलसीदास जी की जो रचना है, हमारा कवितावली और रामचरितमानस से जो हमने सुंदर पाठ को पढ़ा है, इसने हमने रामायण के एक बहुत ही सुंदर दृश्य को देखा और समझा। इसमें हमने एक भाई का भाई के प्रति प्रेम और एक सेवक का अपने प्रभु के प्रति प्रेम और एक अधर्मी व्यक्ति को उसके ही परिवार के द्वारा धर्म पर लाने की जो सीख दी है, ये सारी चीज़ों को हमने इन पंक्तियों में पढ़ा है। आशा है ये सारी पंक्तियाँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।